ये रामगढ़वा का ओवर ब्रिज है और ओवर ब्रिज से ठीक आप जब रामगढ़वा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भयंकर एक्सीडेंट हो गई है, जिसमें 2 आदमी की मौत हो गई है। एक जो यानी माँ और बेटी की मौत हो गई है और 4 व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है और उनको रेफर मोतिहारी कर दिया गया है। और जो गाड़ी है ये बताया जा रहा है कि ये खुद ही लाद करके रक्सौल की तरफ से ये रामगढ़वा की तरफ से जा रहा था। और रास्ते में जो ओवर ब्रिज है, ये रामगढ़वा का ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज से जब आप उतरेंगे रामगढ़वा की तरफ जाएंगे तो ठीक सामने देखिए किस प्रकार यहाँ एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में 2 आदमी की मृत्यु घटना स्थल पर हो गई, जबकि 4 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। एक 2 लेडी है, एक माँ है और एक बेटी है। जो बेटी अपने मायके आई थी और ये बताया जा रहा है कि फिर अपने घर जाने के लिए उनको छोड़ने के लिए उनकी माँ आई थी और साथ में 2 बच्चा, एक 10 वर्ष का और एक 12-13 वर्ष का बताया जा रहा है, जो घायल हो गए हैं। और माँ बेटी की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई है। यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं आक्रोश हो गए हैं और पूरा एकदम नेशनल हाईवे को अवरुद्ध कर दिया गया है। टायर जला करके पूरा तरीके से नेशनल हाईवे को इस समय अवरुद्ध कर दिया गया है। लोगों का ये मांग है कि जब तक यहाँ पे एसपी साहब और यहाँ के जो पूर्वी चंपारण डीएम हैं, जब तक यहाँ पे नहीं आते हैं, स्थानीय लोगों की जो मांग है पूर्ण नहीं करते हैं, जब तक ये नेशनल हाईवे को अवरुद्ध किया जाएगा, मतलब रखा जाएगा। और देखना ये होगा कि जो ग्रामीणों की मांग है, यहाँ स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है रामगढ़वा थाना यहाँ पहुंची है घटना स्थल पर और लोगों को समझाने का बहुत प्रयास की है, लेकिन जो ये यहाँ के स्थानीय लोगों का जो मांग है, अपने मांग पे डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि लगातार आए दिन ये जो नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट होती है, अंडरपास बनाने की ये जो स्थानीय लोग हैं मांग कर रहे थे बहुत पहले से। और उनका कहना है कि इसको नज़रअंदाज किया गया है, अंडरपास नहीं बनाया गया, इस कारण से यहाँ आए दिन दुर्घटना होती है। अब देखना ये होगा कि जो स्थानीय लोग जो टायर जला करके नेशनल हाईवे को अवरुद्ध कर दिए हैं, कब तक ये खोल रहे हैं। और इनका ये मांग है जब तक यहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पूर्वी चंपारण के एसपी और डीएम जब तक यहाँ पे नहीं आते हैं, लोगों की मांग को नहीं सुनते हैं, लोगों की जो मांग है वो पूर्ण नहीं करते हैं, जब तक नेशनल हाईवे को अवरुद्ध रखा जाएगा। जो लोग अभी जुड़े हैं खबरी के फेसबुक पेज से, उनको फिर से मैं बता दूं, ये रामगढ़वा का ओवर ब्रिज के ठीक नीचे का ये दृश्य है। और रक्सौल के तरफ से एक जो सामने जो ट्रक लगी है रक्सौल के तरफ से, इसमें खुद ही लाद करके यानी चावल लाद करके रामगढ़वा की तरफ ये जा रही थी। और ओवर ब्रिज के ठीक नीचे एक्सीडेंट हुआ था, जो दो लोगों की, 2 महिलाओं की घटना स्थल पर मौत हो गई। महिला की पहचान जो बताया जा रहा है कि माँ और बेटी है और उनके साथ में 4 घायल हुए हैं, जिसमें जो मृत जो महिला है उनका 2 बच्चा है जो सिहोरवा का बताया जा रहा है। पूरा भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, सिहोरवा का बताया जा रहा है। अपने मायके आई थी और मायके से इनको फिर ससुराल की तरफ छोड़ने के लिए उनकी माँ अपने बेटी को लेकर के आई थी और उसके साथ में ये एक तरह से कहा जाए तो दुखद घटना हो गई है। लोग नेशनल हाईवे को पूर्ण तरीके से अवरुद्ध कर दिया है। लोगों का मांग है कि यहाँ के जब तक डीएम और एसपी नहीं आते हैं, जब तक नहीं खोला जाएगा। और उनका ऊपर कुछ मांग है, ये भी कहना है कि पहले अंडरपास के लिए यहाँ पे ये लोग मांग किए थे, लेकिन उनकी जो मांग को नज़रअंदाज कर दिया गया और सुना नहीं गया, उसके लिए ये सब किया गया है। चलिए, जैसे जैसे आपको खबर मिलेगा वैसे वैसे हम बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और देखिए भाई ठीक बा। चलिए, जितेंद्र भाई है, जितेंद्र भाई इस खबर पे बहुत देर से नज़र बना करके रखे थे, इसे समझने का प्रयास किया जाएगा। जितेंद्र भाई, बहुत दुखद खबर है, क्या कुछ कहेंगे? अभी तो मतलब बताएं कि आपको बहुत दुखद घटना हुआ है और घटना नहीं, इसके दुर्घटना और बहुत बड़ी घटना बताया जाए। एनएच में ऐसी घटना नहीं होता है। लोगों का बहुत पहले से लोगों का मांग था कि अंडरपास बनाया जाए, यहाँ 4-5 जो गांव का रास्ता है यहाँ से आकर के मिलता है, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि हम लोगों का जो मांग था उसको नज़रअंदाज किया गया, सुना नहीं गया और इस कारण आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। हाँ, ऑफ कैमरा कुछ लोगों से हमने बात किया तो बताया कि
यहाँ पे हम लोग सांसद के दिए, डीएम साहब को दिए, एनएच विभाग में दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण है, किसका हाथ है, क्यों, कौन रोका, कौन हटाया, ये कहना बड़ी मतलब कि सोच बूझ की बात है, क्योंकि इतना तो अभी गहन तरीका से इसमें जानकारी लोगों नहीं का है। क्या मांग है? स्थानीय लोग जो मांग कर रहे थे नेशनल हाईवे को टायर जला करके रास्ता पूरा नेशनल हाईवे अवरुद्ध कर दिया, क्या मांग है उन लोगों से? आपने बात किया तो क्या मांग है उन लोगों की? इन लोग की सारी बातें सुनने के बाद में मुझे मांग के पता चला और जानकारी भी हुआ कि इन लोग के अंडरपास एक पुलिया चाहिए जिससे इन लोग आवे जाएं और उन लोगों की सुरक्षा मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई। जितेंद्र भाई है, इनका सीधा कहना है कि जो ये लोगों का निश्चित रूप से जो मांग है जायज है, क्योंकि यहाँ आए दिन इस तरह की घटना होते रहती है और जो नेशनल हाईवे को अवरुद्ध कर दिया गया है टायर जला करके, ये स्थानीय लोगों का ये मांग है। जब तक यहाँ के एसपी साहब और डीएम साहब नहीं आते हैं और इनकी मांग को नहीं सुना जाता है, जब तक ये लोग रोड को ब्लॉक रखेंगे, है ना जितेंद्र भाई? देखिए, यहाँ प्रशासन के अब एक तरफ से देखा जाए तो प्रशासन यहाँ पे पहुँच चुका है। जितने अब उनके पास अगर 5-10 की टीम है तो वही है, लेकिन मौजूद घटना पर पहुंचे हैं। प्रशासन की इसमें अभी तक देखा जाए तो लापरवाही नहीं है, लेकिन लापरवाही तब की है जब रोड बन रहा था, उस समय इन लोग की आंखें नहीं खुली और आज ये हंगामा कर रहे हैं। चलिए, स्थानीय लोगों का मांग है कि यहाँ एसपी साहब और डीएम साहब यहाँ पे पहुँचे और इनकी जो मांग है, मांग को पूरा किया जाए। उसके बाद में जो रोड है, रोड को फिर पूर्ण रूप से चालू किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि स्थानीय लोगों का जो मांग है उस पर क्या जिला अधिकारी और एसपी साहब यहाँ आते हैं और इनकी जो मांग है, मांगों को क्या पूरा किया जाएगा। सवाल बहुत बड़ा है। चलिए, लाइव सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।